बंधुओं, जब आप पर इतना प्रचंड प्रहार कोई व्यक्ति करे जिसकी आपने परिकल्पना तक नहीं की होगी, तो याद रखिए वही व्यक्ति आपके लिए पूरा रौद्र रूप बन जाता है। आपने सन की 7.5 में जो कष्ट आपको मिले हैं, क्या आपने उसकी परिकल्पना की थी? तो सन की 7.5 ही आपके लिए रौद्र रूप बन गई। तो आप इस रौद्र रूप के कारण जिस चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उससे निकलने का आखिरकार क्या विकल्प होगा, आज उसी की चर्चा जो है हम आपके इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे सैकड़ों फोन आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि महाराज उतरती हुई 7.5 भी आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया गोचर में, लेकिन उसके बावजूद भी कष्ट जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, और उस गलती का परिणाम ही है जिसके कारण आपके कष्ट नहीं जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो बिना देरी किए हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मित्रों, आपको मैं एक चीज बता दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए कि शनि एक कर्म प्रधान ग्रह है, समझिएगा, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आप जानते हैं कृषि प्रधान देशों में जो जनता होती है, कृषक, वह बहुत हार्ड वर्किंग होती है। दूसरा, भारत अध्यात्म का भी देश है, तो बहुत ज़्यादा लोग संस्कारी टाइप के होते हैं। तो संस्कार कौन देता है? बृहस्पति देता है। और हार्ड वर्क कौन देता है? आपको शनि देता है। और याद रखिए, शनि और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं हैं। तो याद रखिएगा, आप ये कभी मत सोचिए कि आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको बृहस्पति का साथ मिलेगा। आप संस्कारी बन जाएंगे तो बृहस्पति आपके सब सुख दुख सब खत्म कर देगा जितने भी हैं। क्योंकि कई बार लोगों को बताया जाता है ना कि आप बृहस्पति कुंडली का मालिक होता है, आप बृहस्पति के मार्ग में चलें, पूजा पाठ कर लें, दान पुण्य कर लें, आपके सब रोग दरिद्र सब खत्म। लेकिन फिर मैं वो कहता हूँ कि शनि जो है वह बृहस्पति का मित्र नहीं है। वो ये सब करने से खुश नहीं होने वाला है जो आप कर रहे हैं, और वही आप गलती कर रहे हैं। शनि के मित्र कौन हैं? शनि के मित्र हैं बुध, शुक्र और राहु। जब यह एक्टिवेट हो जाएंगे तो शनि अपने आप खुश हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप गुरु को एक्टिवेट मत करिए। गुरुदेव बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये लिखा लीजिए आप मुझसे। आपको लाभ तब मिलेगा जब बुध, शुक्र और राहु आपकी कुंडली में एक्टिवेट होंगे। और मैं एक्टिवेशन के कई सरल नियम बता भी चुका हूं आपको, मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं कि बुध क्या है? बुध तो व्यापार है, और शुक्र आपका लग्जीरियस लाइफ है, और राहु वो चीज है कि जो कुछ चाहिए उसे बहुत बड़ा और बहुत जल्दी चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि यदि आपके पास यह सुविधा मौजूद है कि आप ऐसे देशों में या ऐसे स्थानों में जा सकते हैं जहां सिर्फ व्यापार है और विलासिता है, तो बुध और शुक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैं बात यूरोप की करूं तो वहां क्या है? व्यापार है, विलासिता है। वहां हाथों से इतने हार्ड वर्क थोड़ी होते हैं जैसा हमारे यहाँ होता है। और बृहस्पति का वहां कोई लेना देना नहीं है। संस्कार, दान पुण्य, ये सब चीजें वहां का कोई मतलब नहीं रखता है। तो अगर आप विदेश में जाकर वो करते हैं तो 7.5 मान लीजिए आपकी समाप्ति ही हो गई। आपको अपने बुध और शुक्र को, राहु को एक्टिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने देश में यहीं रहते हैं तो भी बुध, शुक्र, राहु को एक्टिवेट किए बिना आप याद रखिएगा शनि से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और आप चूंकि गलत दिशा में काम करते हैं जिसके कारण से आपको लाभ नहीं मिलता है। अब देखिएगा, बुध, शुक्र और राहु को एक्टिवेट कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कुंडली जो होती है उसमें 1000 कॉम्बिनेशन, परमुटेशंस बनते हैं। तो कुंडली एक मकर जाल की तरह होती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दूं कि बुध, शुक्र और राहु तीनों बहुत फास्ट मूविंग ग्रह हैं। ये एक जगह बैठते नहीं हैं, इनको जल्दी जल्दी हर काम करना है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु कहीं फर्स्ट हाउस में बैठ गया,
यह चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो आपको उतना मूव करने की जरूरत नहीं है जितना अगर वो दूसरे भाव में बैठता, क्योंकि फर्स्ट भाव आप स्वयं है, चतुर्थ भाव आपका स्वयं का घर है। जब वहां राहु बैठता है तो बहुत ज्यादा मूव करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी एक चीज और याद रखिएगा कि आपको वही कार्य करना है जिसमें मूविंग होती रहे। मूविंग का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसा काम मत कर लीजिए जैसे वो क्लर्कगिरी का काम होता है कि आप एक कुर्सी में बैठ गए और बस आपको कुछ नहीं करना, बस वो लिखना पढ़ना है उसी में, क्योंकि ये ग्रह इससे एक्टिवेट नहीं होते हैं। आपको कुल मिलाकर के मूविंग तो करनी ही पड़ेगी। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि राहु और बुध और शुक्र यह कंजूस ग्रह नहीं है, ये दोनों हाथों से पैसा लुटाने वाले ग्रह हैं। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा संस्कारी बने, आप गुरु की तरह बने और बिल्कुल कंजूस हो गए, तो मान लीजिए कंजूस व्यक्ति, आप जानते हैं कंजूस व्यक्ति जीवन में कुछ पैसा भले ही कमा ले, वो ज्यादा कुछ जीवन में कर नहीं पाता, क्योंकि बुध शुक्र और राहु कभी भी उसके एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। तो आपको इस बात का याद रखना पड़ेगा कि कंजूसी आपको छोड़नी पड़ेगी। नंबर 2 मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो बुध है उसको कलम कहा गया, पेन है। आप कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करिए, अपने जीवन का जो भी आपका लक्ष्य है उसको बार बार लिखने की कोशिश करिए, जिससे होगा क्या कि आपका जो बुधदेव हैं वह कुल मिलाकर के 100% एक्टिवेट हो जाएंगे। अब बुध अगर 100% एक्टिवेट होंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। तो मेरे यहाँ पर कहने का जो तात्पर्य है, आपको जो मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपकी कुंडली शनि प्रधान है और शनि के रौद्र रूप से आप बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे कष्ट आपके समाप्त हों, तो आपको बुध शुक्र और राहु को एक्टिवेट करना होगा। अब इनके एक्टिवेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करूँगा इस संबंध में। और दूसरा कि अगर मैं चर्चा कर दूं तो उसका बहुत लाभ इसलिए भी नहीं मिलता है कि आपकी कुंडली में बुध शुक्र और राहु कहाँ पर विराजमान हैं यह मुझको मालूम नहीं है। इसलिए बिना कुंडली देखे, क्योंकि जब कुंडली देखेंगे बुध शुक्र राहु पर किसका प्रभाव है, वो कहाँ पर बैठे हैं, किसके नक्षत्र में हैं, कितनी डिग्रियों में हैं, तब जाकर उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, तब जाकर ये सब कुछ समझ में आता है। तो उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करना डीपली बहुत ज़रूरी है। और डीपली विश्लेषण के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो ये नंबर आपको दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, आप कुंडली को ये मान करके चलिए कि शनि प्रधान कुंडली में अगर आप गुरुदेव बृहस्पति को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे तो बृहस्पति के एक्टिवेट होने से सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि शनि के परम मित्र हैं, और फिर आपको 7.5 का फिर से यही दंड भोगना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया है कि बुध, शुक्र और राहु को एक्टिवेट करिए, 100% आपका कल्याण होकर रहेगा।